जब भी करीब आता हूँ बताने के लिए कि जब भी करीब आता हूँ बताने के लिए जिंदगी दूर जाती है सताने के लिए। मुझे महफिलों की शान न समझना मेरे दोस्तों, मैं तो अक्सर मुस्कुराता हूँ अपने गम छुपाने के लिए। नमस्कार साथियों, राम राम खम्मा खड़ी, स्वागत है आप सभी का लहर कला सेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। मैं दिनेश आंजना एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। आज के इस सेशन के अंदर अपन जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं उनमें देखिएगा, सबसे अहम तो ये है कि बीएसटीसी का नोटिफिकेशन कब आएगा। इसके साथ साथ में पीटीटी 2023 की डेट चेंज के बारे में आपने कुछ न्यूज़ वगैरह देखी होगी, तो कौन सी डेट चेंज हुई है, क्या बात है, उसकी बात करेंगे। और इसमें कुल कितने फॉर्म आए, ये आपका ज़्यादा सवाल था कि पीटीटी में कितने फॉर्म भरे गए हैं, उसके ऊपर बात करने वाले। तो बहुत ही कम समय में अपना ये कार्य पूर्ण करेंगे। तो देखो फटाफट देख लेते हैं। पीटीटी परीक्षा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ी, डेट कौन सी चेंज हुई? तो आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे सर एग्जाम डेट चेंज हो गई क्या? ऐसा नहीं है, एग्जाम डेट चेंज नहीं हुई है, फॉर्म भरने की डेट थी ना वो चेंज हुई है। पहले फॉर्म भरने की डेट है वो लास्ट डेट 15 अप्रैल थी, अब ये 19 अप्रैल हो गई है। अभी तक आपने अगर पीटीटी का फॉर्म नहीं भरा है तो आप 19 अप्रैल तक क्या है, 19 अप्रैल तक पीटीटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो डेट आपकी ये चेंज हुई है, मध्य रात्रि 12 बजे तक 19 अप्रैल तक आप क्या है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो परीक्षा है वो 21 मई को क्या है, 21 मई को परीक्षा होगी। और देखो कुल फॉर्म कितना है, दूसरी बात दोस्तों देखिएगा, 4,58,330 फॉर्म आ गए। कितने फॉर्म आ गए हैं? 4,58,000 फॉर्म दोस्तों, क्या है 4,58,000 फॉर्म आ गए हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि लगभग 5 लाख से ज्यादा फॉर्म आने की संभावना जताई जा रही। तो अभी डेट बढ़ी है तो कुछ बच्चे पीछे रहेंगे, वो और भी फॉर्म भरेंगे। तो लगभग क्या देखो 2 वर्ष के अंदर आए हैं। जो 2 वर्षीय बीएड है उसके अंदर क्या है, यही ज्यादा बच्चे बीएड करते हैं ग्रेजुएशन वाले। तो ये फॉर्म 3 लाख आए हैं, 3,06,650 के आसपास ये फॉर्म आए हैं। और 400 वाले 1,05,000 4 वर्ष वाले फॉर्म आए। तो कुल मिला के देखिएगा, और वापस देखिए 4 वर्षीय बीए बीएड वाले तो 1 लाख आए हैं, 4 वर्षीय बीएससी बीएड वाले 46,000 आए। तो ये तीनों फॉर्म मिलाकर कितने हो गए? और देखिए दोनों ऐसे बच्चे जिन्होंने दोनों में फॉर्म भरा वो 253 दोनों में भरे हुए हैं। तो कुल मिला के 4,58,000 बच्चों ने क्या किया है, पीटीटी के अंदर फॉर्म भरा है, ठीक है। तो 200 वाला आपको मिलेगा कि देखो 4,58,330 बच्चे कर चुके आवेदन। परीक्षा 21 मई को प्रस्तावित है और ये आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये फैक्ट फाइल है जिसमें कहा कि पहले भाई इतने थी, बाद में इतनी थी इतनी थी। तो कुल मिला के क्या है, लगभग 4,58,000 बच्चों ने आवेदन कर लिया। डेट बढ़ी है तो 5 लाख फॉर्म आपके आ जाएंगे, ठीक है। 5 लाख प्लस फॉर्म रहने की क्या है संभावना है। पिछली बार भी इतने रहे थे तो कोई नया परिवर्तन वाली बात नहीं हुई है। तो ये तो अपन ने पीटीटी की बात कर ली। अब बात करते हैं बीएसटीसी कब आएगी। तो देखिएगा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पीटीटी का प्रोसेस क्या होता है। पीटीटी का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है, जबकि बीएसटीसी का प्रोसेस है वो बहुत ही क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। तो पीटीटी तो आ भी जाएगी, एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन बीएसटीसी के बारे में 100% विश्वास के साथ नहीं कह सकते दोस्तों कि ये कब आएगी। बेवफा है सनम, ठीक है। तो पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक देखिए 2 दिन पहले पत्रिका की न्यूज थी, हालांकि मैंने ये न्यूज पढ़ी थी, लेकिन इसमें इतना कुछ खास नहीं था कि इसको ब्रेकिंग न्यूज बना के आपको बताया जाए। चलो आज पीटीटी के बारे में बात करें तो मैंने कहा थोड़ी बीएसटीसी के बारे में बच्चों को बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पूर्वानुमान है कि अगर मैं पीटीटी की बात करूंगा तो नीचे कमेंट्स बीएसटीसी के भी आएंगे कि सर बीएसटीसी के बारे में भी कुछ बताओ। तो देखो बीएसटीसी के बारे में भी बताने की बात यह है कि न्यूज छपी थी कि पिछले 2 साल से विलंब से हो रहा है प्री डीएड का सेशन। मतलब पत्रिका ने भी विभाग को चेताया कि भाई आप पिछले 2 साल से विभाग का काम ये ढीला ढीला चल रहा है। विभाग के ऊपर आरोप लगाया आप टाइम पर बीएसटीसी की परीक्षा क्यों नहीं कराते हो। विभाग ने उल्टा जवाब दिया कि हमारे पास अभी तक सरकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए कि आप पीटीटी कराओ, बीएसटीसी कराओ, सॉरी। तो हम अपनी मन मर्जी से बीएसटीसी नहीं करा सकते। अभी तक मैं है वो सरकार ने नहीं कहा कि बीएसटीसी कराओ। तो इन्होंने ये जवाब दिया। कुल मिला के इस मसले के अंदर पूरी बात इतनी है कि देख लो यहाँ पे क्या कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द नोडल एजेंसी नियुक्त कर प्री डीएलएड के ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाए ताकि विद्यार्थियों का सेशन समय पर शुरू हो सके। ये महेंद्र पांडे है, शिक्षा विभाग प्राथमिक माध्यमिक उनके। और फिर जो पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाओं बीकानेर के जो है रामस्वरूप जांगड़, उन्होंने कहा है कि प्री डीएलएड परीक्षा को लेकर राज्य सरकार से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से अभी हमें कोई दिशा निर्देश नहीं मिले। तो अभी तक दोस्तों राज्य सरकार से दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। राज्य सरकार से दिशा निर्देश मिलते हैं उसके बाद भी ढीला काम चलता है। 10-15 दिन के अंदर क्या, 10-15 दिन के अंदर क्या, मिनिमम 10-15 दिन के अंदर नोडल एजेंसी नियुक्त होती है कि एग्जाम कौन कराएगा, कौन सी एजेंसी कराएगी, उसके बाद वो फॉर्म निकालते हैं। तो अभी तक आप मान के चलो कि लगभग महीना
1.5 महीना तो इसके फॉर्म आने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि पीटीटी का तो एग्जाम हो जाएगा, लेकिन बीएसटीसी के फॉर्म क्या है तब तक नहीं निकलेंगे। ये लगभग अब जून के आसपास क्या है निकलने की संभावना। अगर वो जल्दी करे तो निकल जाए, बाकी जून में फॉर्म निकले तो देखो जून में भी निकलेंगे, जरूरी नहीं कह सकता। देखो झूठ बोलने का मतलब नहीं है आपको झूठी आशा दे है, किसी को सपने दिखाकर उन सपनों को टूटता है ना, तो वो दुख बहुत ही ज्यादा असहनीय होता है। ठीक है, इससे अच्छा पहले से बता दे कि भाई फिक्स नहीं है, कभी भी आए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये तो ये जवाब दे रहे कि हमें सरकार ने कहा ही नहीं बीएसटीसी कराओ, तो पता नहीं सरकार इनको कब कहे, पहले से तो क्या कह सकते। तो लगभग अभी देखो थर्ड लिस्ट आनी है, थर्ड लिस्ट के अंदर 1 महीना लग जाएगा, थर्ड लिस्ट और अपवार्ड का प्रोसेस चलते चलते। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद रिफंड का फॉर्म भरेंगे, तो रिफंड के फॉर्म में लगभग 1 महीना लग जाएगा। तो अप्रैल चला गया, मई चला गया, तो जहां तक देखो 2 महीने अपन इसके कवर करें तो जून जुलाई, जून में हमें आए हैं, जुलाई में आए, 1 महीना इधर उधर रखते हैं। ठीक है, इनके अंदर फॉर्म आ जाएंगे तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि सितंबर या अक्टूबर के अंदर क्या होगी, परीक्षा होगी। ठीक है, तो ये इसका कुछ रहने वाला। बाकी अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, अगर ऑफिशियल न्यूज होती है तो मैं आपको जरूर बताता। जो भी अभी तक है मार्केट में नई से नई न्यूज वो ये है। ठीक है, ये कुछ सूचनाएं थी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कर सकते हैं कमेंट्स, मैं जरूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो चलता हूँ, आपने न्यूज देखी है मेरे साथ, धन्यवाद।